यह कहानी उस दौर की है जब समय धीरे धीरे चलता था और गांवों की मिट्टी में मेहनत की महक बसी थी। नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो न तो बहुत मशहूर था, न ही किसी नक्शे पर चमकता था। लेकिन इसकी गलियों में बरगद की छांव, नीम की ठंडक और सुबह शाम चूल्हों से उठती रोटियों की सौंधी खुशबू इसकी पहचान थी। गांव वाले दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को चौपाल पर बैठकर किस्से कहानियां सुनाते। बच्चे मिट्टी में खेलते और बूढ़े अपनी पुरानी यादों को ताजा करते। नूरपुर के एक कोने में रहता था अमानत, एक सादा दिल इंसान। उसके पास न कोई बड़ी जायदाद थी, न शाही हवेली और न ही रसूखदार रिश्तेदार। उसका छोटा सा कच्चा मकान, एक पुरानी खटिया, एक तांबे की देगची और उसका सबसे प्यारा साथी बादल, एक बकरा। लेकिन बादल कोई साधारण बकरा नहीं था। उसकी चाल में नवाबों जैसी ठसक थी, मानो कोई शहंशाह मैदान में उतर आया हो। उसका शरीर इतना विशाल और ताकतवर था कि गांव के सबसे बड़े सांड भी उसके सामने फीके पड़ते। उसकी खाल चांदनी की तरह चमकती थी और आंखों में ऐसी गहराई थी कि देखने वाला खो जाए। बादल जब अपने बाड़े से निकलता तो बच्चे डर के मारे दूर भागते और बड्ढे उसकी शान को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। गांव वालों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया, अमानत के घर बकरा नहीं, कोई सरदार रहता है। मगर अमानत के लिए बादल सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उसका दोस्त, उसका परिवार, उसका साया था। वह उसे प्यार से बादल पुकारता, जैसे कोई बेटे को पुकारे। अमानत का काम था गांव से कुछ मील दूर एक नदी के किनारे जंगल से लकड़ियां काटना। वह सुबह सूरज उगने से पहले निकलता, लकड़ियां इकट्ठा करता और बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपना और बादल का पेट भरता। बादल के लिए वह ताजा घास, साफ पानी और कभी कभी बाजरे की रोटी लाता। गांव वाले अक्सर उसे चिढ़ाते, अमानत इतना बड़ा बकरा पाल रखा है, बेच दे, हजारों रुपए मिलेंगे, तेरा घर पक्का हो जाएगा, शादी हो जाएगी। मगर अमानत हर बार मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मैंने बादल को बेचा मैं खुद को बेच दूंगा, ये मेरा बकरा नहीं, मेरा दिल है। अमानत ने अपने घर के पीछे बादल के लिए एक बाड़ा बनाया था। यह कोई साधारण बाड़ा नहीं था। दीवारें मजबूत थीं, छत पर तिरपाल बिछा था और हर सुबह वह उसे साफ करता, पानी छिड़कता, ताजा घास डालता और अपने हाथों से बादल को खिलाता। बादल भी जैसे अमानत की हर बात समझता था। जब अमानत उसे पुकारता, वह अपनी लंबी गर्दन उठाकर उसकी ओर देखता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें बादल को देखने आते। कुछ लोग तो दूर दूर के गांवों से सिर्फ उसकी एक झलक पाने आते। नूरपुर का बकरा अब एक मिसाल बन चुका था। बादल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े सौदागर अमानत के पास आने लगे। कोई 5,000 रुपए की पेशकश करता, कोई 10,000 की। उस जमाने में इतने पैसे किसी की जिंदगी बदल सकते थे। मगर अमानत का जवाब हमेशा एक ही होता,
बादल मेरे लिए पैसों से कहीं बड्ढा है। अगर यह पैसों में बिकता तो मैं इसे कभी अपना ना कहता। एक दिन गांव में एक रईस आया। उसके रेशमी कपड़े, सोने की जड़ाऊ तलवार और पीछे चलने वाले नौकर बता रहे थे कि वह कोई साधारण आदमी नहीं। वह सीधे अमानत के बाड़े के सामने रुका। बादल उस वक्त अपनी गर्दन झुकाए घास चबा रहा था। रईस ने उसे देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, कमाल का जानवर है, इसकी कीमत क्या है? अमानत ने नजरें नीची रखते हुए कहा, इसकी कोई कीमत नहीं साहब। रईस ने हंसी उड़ाई, हर चीज की कीमत होती है। बोल, कितना चाहिए? एक हवेली? दो? अमानत का लहजा अब सख्त हो गया। आपके लिए शायद हर चीज की कीमत हो, मगर मेरे लिए बादल कोई चीज नहीं, वह मेरा दोस्त है। रईस चुप रहा, मगर जाते जाते उसने कुछ ऐसा कह दिया जो अमानत के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। जो चीजें बिकती नहीं उन्हें छीन लिया जाता है, याद रखना। उस रात अमानत देर तक बादल के पास बैठा रहा। उसने बादल की गर्दन सहलाई और धीमे से कहा, बादल, अगर कोई तुझसे मुझे जुदा करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को मिटा दूंगा, मगर तुझसे अलग नहीं होऊंगा। बादल ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा, जैसे वह उस खतरे को समझ चुका हो। गांव में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, वह रईस यूं ही नहीं आया था। उसके पास लोग हैं जो रात के अंधेरे में चीजें उड़ा ले जाते हैं। अमानत का बकरा अब नहीं बचेगा। मगर अमानत डरने वालों में से नहीं था। उसने बाड़े के चारों ओर कांटेदार तारें बिछा दी। रात को खुद पहरा देने लगा। नींद छोड़ दी, बस बादल के पास रहने लगा। गांव वाले हैरान थे, क्या कोई जानवर के लिए इतना करता है? एक बूढ़ा, नूरपुर से कई कोस दूर एक विशाल सल्तनत थी। वहां का बादशाह जलालुद्दीन शौकीन मिजाज था। उसे नस्ली घोड़े, तीतर, कबूतर और खासकर बकरे पालने का जुनून था। उसके अहाते में मिस्री, पठानी और अफगानी बकरे थे, मगर उसका दिल अभी भी अधूरा था। एक दिन उसके वजीर ने कहा, हुजूर, नूरपुर में एक गरीब आदमी अमानत रहता है। उसके पास एक बकरा है जिसके आगे इंसान बौने लगते हैं। उसे बादल कहते हैं। बादशाह की आंखें चमक उठीं। उसने फौरन कहा, चलो इस बादल को देखते हैं। शाही काफिला नूरपुर पहुंचा। गांव में गुब्बार उठने लगा। ऊंट, घोड़े, सिपाहियों की बूटों की आवाज और चमचमाते दस्तार। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं की आवाज गूंजी। अमानत उस वक्त बादल को चारा डाल रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला और सामने बादशाह खड़ा था। बादशाह ने पहली नजर बादल पर डाली और वह ठगा सा रह गया। बादल की लंबी गर्दन, चौड़ा सीना और आंखों की गहराई ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह बोला, अमानत, यह बकरा हमें दे दो। अमानत ने शांति से जवाब दिया, बादशाह सलामत, यह मेरा बादल है। यह मेरा सब कुछ है। इसे मैं नहीं दे सकता। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मुंह मांगी कीमत मांग लो, जितना चाहे उतना मिलेगा।
अमानत ने झुकी आंखों से कहा, कुछ चीजें शौक से नहीं, मोहब्बत से पाली जाती हैं, और मोहब्बत का कोई सौदा नहीं होता। बादशाह अब गंभीर हो गया। सोच ले अमानत, हम तुझे आधी सल्तनत दे सकते हैं। गांव वालों की सांसें थम गईं। आधी सल्तनत। मगर अमानत ने बादल का सिर सहलाते हुए कहा, अगर बादल दौलत होता तो मैं इसे कब का बेच देता, मगर यह मेरे लिए दौलत से भी बद्धा है। बादशाह के चेहरे पर नाराजगी के साथ हैरानी थी। उस जमाने में जहां लोग अपने रिश्तों को बेच देते थे, वहां एक गरीब आदमी एक बकरे के लिए सल्तनत ठुकरा रहा था। उसने अपनी तलवार का दस्ता थामा, फिर छोड़ा और बोला, तेरी मर्जी, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। मगर जाते जाते उसने एक खौफ छोड़ दिया। लोग कहने लगे, बादशाह खाली हाथ नहीं जाता, वह जो चाहता है हासिल करके ही दम लेता है। एक सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ीं, अमानत बाड़े की ओर गया। उसने दरवाजा खोला और उसका दिल जैसे जम गया। बाड़ा खाली था, घास बिछी थी, पानी का बर्तन आधा भरा था, मिट्टी में बादल के पैरों के निशान थे, मगर बादल गायब था। अमानत जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें सूनी थीं, मगर वह न रोया न चीखा। बस एक लंबी खामोशी थी, जैसे उसकी दुनिया का एक टुकड़ा छिन गया हो। गांव वालों को खबर लगी। कुछ ने हमदर्दी दिखाई, मगर ज्यादातर ने तंज कसा। देखा अमानत, बादशाह से टक्कर लेना आसान नहीं। तेरा बकरा गया, अब क्या करेगा? एक बूढ़ा बोला। तुझसे कहा था बेच देता, आज तेरा घर दौलत से भर जाता। अमानत ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम कहते हो मैं तबाह हो गया, मगर बादल एक बकरा था। मेरी जिंदगी उससे कहीं बड्डी है, मेरी मोहब्बत उसे कहीं गहरी है। ठीक 1 महीने बाद एक सुबह जब नीम की पत्तियों से ओस टपक रही थी, अमानत ने बाड़े का दरवाजा खोला। एक जानी पहचानी मिमियाहट गूंजी। बादल! वह वापस आ गया था, और अकेला नहीं, उसके साथ 5 और बकरे थे, उसी कद, उसी नस्ल और उसी ठसक वाले, जैसे कोई शाही काफिला चला आया हो। अमानत की आंखें छलक पड़ीं। उसने बादल को गले लगाया और बोला, तू कहां गया था बेटा? तूने तो मेरा चैन छीन लिया था। बादल ने अपनी गर्दन उसके कंधे पर टिका दी, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं, हमेशा था। गांव वाले दौड़े आए। कोई दीवार से झांक रहा था, कोई पेड़ पर चढ़ गया। जब उन्होंने 6 बकरे देखे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अमानत, तेरी तो किस्मत चमक गई, कोई बोला। तेरा बकरा वापस आया और साथ में पूरा खानदान लाया। मगर अमानत ने कहा, जब बादल गया था तुमने कहा मैं बर्बाद हो गया। अब वह लौटा तो कहते हो मैं रईस हो गया। तुम मोहब्बत को नफा नुकसान में क्यों तौलते हो? मैं तब भी बर्बाद नहीं था और अब भी रईस नहीं हुआ। मेरी जिंदगी बादल की मोहब्बत में है, न कि दौलत में। बादल के साथ आए बकरे जंगली थे। वे दीवारें तोड़ते, एक दूसरे से लड़ते और कभी कभी बादल को भी धक्का मारते। अमानत का इकलौता बेटा सलीम, जो अपने बाप और बादल से बेहद प्यार करता था, ने इन्हें काबू करने की ठानी। सलीम जवान था, दिलेर था और अपने बाप का साया था।
उसने एक दिन सबसे ताकतवर बकरे को पकड़ा, उसके मुंह में लगाम डाली और उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर बकरा बौखला गया। उसने जोर से छलांग लगाई और सलीम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई। गांव वालों को जैसे एक और मौका मिल गया। वे अमानत के घर के बाहर जमा हो गए। हाय अमानत, तेरा एक ही बेटा था, अब वह भी लंगड़ा हो गया। ये बकरे तेरे लिए मुसीबत बन गए। अमानत ने जवाब दिया, तुम लोग हर हादसे को जिंदगी का आखिरी सच मान लेते हो। सलीम की टांग टूटी है, मगर उसका हौसला नहीं, और मेरी मोहब्बत बादल के लिए कम नहीं होगी। 5 नूरपुर से कई कुछ कोस समय बाद दूर एक सल्तनत विशाल में जंग छिड़ गई। बादशाह को नौजवानों की जरूरत थी। सिपाही हर गांव से जवानों को जबरन ले गए। नूरपुर में भी सिपाही आए। हर घर से जवान बेटों को घोड़े पर चढ़ाकर ले गए। मगर जब वे अमानत के घर आए, सलीम टूटी टांग के साथ खटिया पर पड़ा था। सिपाहियों ने एक नजर डाली और बोले, यह किसी काम का नहीं। वे आगे बढ़ गए। गांव वालों ने फिर हल्ला मचाया, अमानत, तू फिर बच गया। हमारे बेटे चले गए और तेरा सलीम बच गया। अमानत अब तंग आ चुका था। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम लोग किस तरह के इंसान हो? एक पल में अच्छा, दूसरे पल में बुरा। तुम हर वाक्य को जिंदगी का आखिरी सच मान लेते हो। मैं अब तुम्हारे बीच नहीं रह सकता। एक गांव जहां लोग हालात नहीं, सिर्फ नतीजे देखते हैं, वहां मैं नहीं रहूंगा। नया सफर और नई शुरुआत। अमानत ने सलीम को उठाया, बादल और बाकी बकरों को इकट्ठा किया और नूरपुर छोड़ दिया। कई कोस चलकर वह एक पहाड़ी की तलहटी में रुका, जहां एक शांत नदी बहती थी। वहां उसने नया बाड़ा बनाया। नए गांव के लोग उसे और सलीम को प्यार से अपनाने लगे। सलीम धीरे धीरे लकड़ी के सहारे चलने लगा। लोग पूछते, अमानत, तूने आधी सल्तनत क्यों ठुकराई? वह जवाब देता, सल्तनत मिल जाती, मगर बादल के गम में वह सजा बन जाती। अंतिम सबके एक दिन सलीम बादल के साथ बाड़े में बैठा था। उसकी आंखें छलक रही थीं, मगर इस बार गम से नहीं, प्यार से। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, जब बादल गया था मैं टूट गया था। जब मैं गिरा तू भी टूटा होगा, मगर हम संभल गए ना। अमानत ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, बेटा, गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब लोग तुझे वही मान लें जो तू उस पल में होता है। कहानी का संदेश यह, कहानी हमें सिखाती है कि लोग अक्सर ऊपरी हालात देखकर फैसला सुना देते हैं। अगर कोई सुख में है तो कहते हैं, देखो कितनी अच्छी जिंदगी है। अगर कोई दुख में है तो कहते हैं, यह तो बर्बाद हो गया। मगर असली जिंदगी मोहब्बत, विश्वास और सब्र से चलती है। अमानत और बादल की कहानी बताती है कि सच्ची मोहब्बत को न दौलत खरीद सकती है, न समाज के तंज तोड़ सकते हैं। ये गाथा हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें अपने दिल की गहराई और अपने रिश्तों की कीमत को समझना होगा, न कि दुनिया की सतही नजर।